नमस्कार, प्रणाम आप सभी बहनों को। मैं आप सब मुद्रिका शर्मा आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक छोटा सा वीडियो। मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारा सुकन्या स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड। सुकन्या स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड आखिर है क्या? तो स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड जो कि मेडिकेटेड होता है, हर्बल प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि यह पर्यावरण के संपर्क में आने पर सड़ गल के नष्ट हो जाता है, खाद्य का रूप ले लेता है। वहीं पर अगर मार्केट का सैनिटरी पैड हम देखें तो वो सैनिटरी पैड सालों साल 500 साल तक भी ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना नष्ट होगा, साथ ही हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। क्योंकि जो मार्केट के सैनिटरी पैड होते हैं वो सभी सैनिटरी पैड प्लास्टिक, केमिकल और कॉटन से बने होते हैं। 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनके अंदर, और 3 चीज़ों के इस्तेमाल से उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड और मार्केट के सैनिटरी पैड में क्या अंतर है। ठीक है, तो मेरे पास में अभी मार्केट का एक सैनिटरी पैड उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इस सैनिटरी पैड से हम आज डेमो करके देखेंगे कि आखिर स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड की सॉकिंग पावर क्या है और उसके आखिर क्या गुणवत्ता है उसकी, और वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये हमने मार्केट का सैनिटरी पैड एक यहाँ पर लगा लिया है। अब ये है हमारा स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड, आप सभी देख सकते हैं। इसके ऊपर सुकन्या स्वास्थ्य केयर लिखा हुआ है। हमारा हर एक पीस, हर एक हमारा जो रहता है पैड, वो इस तरह से एक एक पीस को भी अलग अलग पैकिंग में पैक किया जाता है। अगर बाई चांस अगर आप वॉशरूम में गए या कहीं पर भी जाते हैं, सैनिटरी पैड को मान लीजिए पानी में भी गिर गया, तो आपका सैनिटरी पैड ना गीला होगा ना खराब होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पैड को इस तरह से रैप करके रखा जाता है। जब भी आपको यूज़ करना होगा तभी आपको इस पैड को ओपन करना रहता है। देखिए, मैं इस पैड को ओपन कर रही हूँ। इस तरह से हर एक पीस को इस प्रकार से रैप करके दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्वास्थ्य केयर का पैड, और इसकी लेंथ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लेंथ है। मतलब इस वाले सैनिटरी पैड से इसकी जो लेंथ है वो इतनी बड़ी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इस पैड में और इस पैड में अंतर क्या है। मार्केट में पाए जाने वाले सैनिटरी पैड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड 8 लेयर से मिलकर बनता है। हमारा पूरे सैनिटरी पैड में जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो पूरी तरह से केले से बनी हुई है। जैसे जो टिश्यू पेपर है, हमारा प्रोडक्ट टिश्यू पेपर और फाइबर 2 चीज़ों से मिलकर बना है। फाइबर मैं आपको भी बताऊँगी किसे कहा जाता है। पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है। पीछे इसमें 2 विंग्स दिए जाते हैं ताकि पीछे बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, बिल्कुल भी कोई चांस 1% भी चांस नहीं रहेगा आपके कपड़े गंदे होने का, लीकेज होने का। ठीक है, वहीं पर ये वाला पैड आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। दोनों की लेंथ आपने देख लिया, ये वाला सैनिटरी पैड कितना लंबा है और ये कितना लंबा है। अब जानेंगे कि इनकी सॉकिंग पावर कितनी है। तो इसकी सॉकिंग पावर अगर देखी जाए तो मैं आपको बताती हूँ। एक महिला को जो ब्लीडिंग होती है वो होती है 25 से 30 ml। तो यहाँ पर हमने ये 30 ml पानी ही लिया हुआ है, और इस पानी को मैं यहाँ पर आपको डाल के बताऊंगी। पहले ये मार्केट के पैड पे मैं डाल रही हूँ पानी। स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड 4 तरह के कैंसर पे कार्य करता है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि क्या सैनिटरी पैड भी कैंसर पे काम कर सकता है? क्या एक सैनिटरी पैड, मात्र एक सैनिटरी पैड के यूज़ करने से क्या इतनी बीमारियां ठीक हो सकती है? तो बिल्कुल हाँ, हो सकती है सुकन्या स्वास्थ्य केयर के पैड के माध्यम से। लेकिन मार्केट के पैड से सिर्फ आप पीरियड टाइम पे ही यूज़ कर सकती हैं, और उसके बाद भी वो आपके लिए कितना हार्मफुल है ये आपको अभी भी नहीं पता है। अब ये आपने यहाँ पर फिर मैंने इतना ही 30 ml पानी लिया है, आप देख सकते हैं, और 30 ml पानी में सुकन्या स्वास्थ्य केयर के सैनिटरी पैड के ऊपर डाल के आपको बता रही हूँ। क्योंकि 30 ml 25 से 30 ml ब्लीडिंग होती है तो उतना ही पानी मैंने इस पर डाला है। अब ये दोनों पे मैंने पानी डाल दिया है। स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड 4 तरह के कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिकोरिया कैंसर। यूट्रस कैंसर मतलब आपके बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो कि आपके पीछे बैक साइड में होता है,
तीसरा रहता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर जो कि हमारे सीने में होता है, और फोर्थ रहता है हमारा लिकोरिया कैंसर जिसे हम वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी की समस्या कहती है। सफ़ेद पानी की जो समस्या है वो भी 4 प्रकार की होती है। अब किस महिला को कौन सी वाली है ये तो उससे पूछने पर ही पता चलेगा, लेकिन वो भी 4 तरह की होती है और वो बहुत ही खतरनाक होती है। किसी किसी को अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वो बढ़ जाए, उसका जो इन्फेक्शन है वो अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर मैंने दोनों पैडों में पानी डाला है 30-30 ml। अब यहाँ पर मैंने बात की है सॉकिंग पावर की, तो हमारा जो सैनिटरी पैड है वो 150 ml तक सोखने की पावर रखता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको 20 ml पानी इसके ऊपर और डाल के बताती हूँ। मतलब टोटल हो जाता है हमारा 50 ml पानी। ये 50 ml पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, लेकिन इस पैड पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 ml पानी ही डाला था। अब ये हमने मार्केट का पैड निकाला, इसको खड़े करके मैं आपको बताऊंगी कि जितना पानी इसमें मैंने डाला था वो सारा का सारा पानी इसमें से निकल चुका है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये पैड बना किस चीज़ से है। तो ये वाला जो पैड रहता है हमारा, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। पहला रहता है इसका प्लास्टिक, दूसरा रहता है कॉटन और तीसरा रहता है प्लास्टिक। ये फट नहीं पाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। ये देखिए, ये मैंने बताया था प्लास्टिक जितना खींचोगे उतना खींचा चला जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है, और प्लास्टिक से क्या होता है? कैंसर। आप सभी जानते हैं मार्केट के पैड में एक केमिकल रहता है, डाइलॉक्सिन एक केमिकल है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरी लेयर इसकी कॉटन, आप देख सकते हैं कॉटन मतलब रुई। इसके अंदर अभी भी जो पानी होगा वो सारा पानी अभी भी रिलीज हो जाएगा। और तीसरी लेयर मैंने बताया था प्लास्टिक। ये देखिए, खींच रही हूँ, खिंचा रही है लेकिन फट नहीं रही है। तो सोचिए जब प्लास्टिक जैसी चीज़ को आप अपने सॉफ्ट से वजाइनल पार्ट के ऊपर यूज़ करती हैं तो वो आपके लिए कितना हार्मफुल है, आपके लिए कितना नुकसानदायी है, और आगे चल के आने वाली जनरेशन को, आपकी बच्चियों को, आपके बच्चियों के यूट्रस को, आपके यूट्रस को, आपकी बहू के यूट्रस को, आपकी बेटी के यूट्रस को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाएगा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं और आने वाले समय में इतने खतरनाक केमिकल्स का यूज़ आप अपनी बच्चियों की वजाइनल पार्ट पे करवाएंगी, तो जब उनकी शादियां होंगी या आगे चल के जब वो बड़ी होंगी तो उनके यूट्रस में धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के बाद में ये जो कैंसर मैंने आपको बताए हैं इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वहीं आता है हमारा स्वास्तिक केयर का पैड। मैंने आपको इसके ऊपर 50 ml पानी डाल के बताया है। मैं इसको कितना भी दबा दूं, किसी भी प्रकार से दबा दूं, एक बूंद भी पानी इसके अंदर से नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा सैनिटरी पैड बना किन चीज़ों से है। ये देखिए, इसकी पहली लेयर रहती है टिश्यू पेपर की। हमारा पूरा प्रोडक्ट केले से बना हुआ है, केले के पैड से बना हुआ है। इसके अंदर जो टिश्यू पेपर का यूज़ हुआ है वो भी केले से बने हुए हैं। इसके अंदर फाइबर का यूज़ हुआ है, जेल, एक जिलेटिन जेल जिसे हम कहते हैं, वो भी केले के पेड़ से ही हमें मिलता है, केले के तने से हमें मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पहली लेयर है जो कि टिश्यू पेपर है। ये आसानी से आप देख सकते हैं ये फट रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक कागज़ है, एक टिश्यू पेपर है। दूसरी लेयर इसकी आती है एनायन चिप। ये एक मेडिकेटेड चिप है, ये एंटीबैक्टीरियल चिप होती है। एंटीबैक्टीरियल मतलब जितने भी बैक्टीरियाज आपके जो आपका जो गंदा ब्लड रहता है, वो जो ब्लड जो निकलता है, पूरे महीने की जो सफाई होती है और वो सफाई आपके ब्लड के माध्यम से बाहर निकलती है, और जब वो निकलती है तो वो इस पर गिरती है, और इस पर जब गिरती है तो वो जब जैसे ही इस पर गिरेंगे ये वहीं के वहीं इसको लॉक कर देगी, वापस आपके वजाइनल पार्ट के अंदर नहीं जाने देगी। ये भी टिश्यू पेपर से ही बनी हुई होती है, ये देख सकते हैं आप। तीसरी लेयर आती है हमारी टिश्यू पेपर की, जो कि हमारी एनायन चिप को रैप करके रखती है, ये टिश्यू पेपर। चौथी लेयर है हमारी ऑक्सीजन लेयर। ये बिल्कुल पतली सी एक झिल्ली होती है जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, जिससे हमें वीकनेस फील नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है हमारा जेल, फाइबर जिसे हम कहते हैं। ये हमें केले के तने से प्राप्त होता है, एक दरदरा पदार्थ रहता है ये, जो कि केले के पेड़ से हमें मिलता है। उसके बाद में हमारी अगली लेयर आती है
अगली लेयर भी हमारी टिश्यू पेपर की है, ये देख सकते हैं आसानी से फट रही है। ये भी हमारी टिश्यू पेपर से बनी रहती है, इसे भी ऑक्सीजन लेयर बोला जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखती है, हमें बिल्कुल भी कमजोरी फील नहीं होती। 7वीं लेयर टिश्यू पेपर से बनी है और लास्ट आती है हमारी 8वीं लेयर, इसे हम सिलिकॉन की लेयर कहते हैं। ये हमारे पैड को नीचे से रैप करने का कार्य करती है, जिससे कि सारी जितनी भी लेयर्स है वो इसके ऊपर स्थिर बनी रहे, क्योंकि टिश्यू पेपर है, कागज़ से बनी हुई है, तो उसको एक जगह स्थिर करने के लिए लास्ट की जो हमारी लेयर है वो सिलिकॉन पेपर होता है। सिलिकॉन एक पेपर होता है, ये देख सकते हैं आप, ये आसानी से फट रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हमारा सैनिटरी पैड बना हुआ है और साथ में इतनी सारी बीमारियों से हमें बचा रहा है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी स्वस्थ रहें और आपकी आने वाली बच्चियां, आपकी आने वाली पीढ़ी भी हमेशा स्वस्थ रहे? तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट मान लीजिए कि जब भी आप सैनिटरी पैड यूज़ करें तो सुकन्या स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड यूज़ करें। इस पैड को आप मंगवाने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक किट हमारा 550 रुपये का पड़ता है। एक किट हमारा 1 साल चलता है। एक किट के अंदर 51 पीस आते हैं। एक सैनिटरी पैड 24 घंटे चलता है। मार्केट के पैड को देखा जाए तो एक सैनिटरी पैड को आप 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रहते हैं, प्लास्टिक रहते हैं, तो डॉक्टर्स भी यूज़ करने से मना करते हैं। लेकिन वहाँ पर आप सैनिटरी पैड ये वाला अगर यूज़ करती हैं तो एक पैड आपका 24 घंटे चलेगा, मतलब एक किट आपकी 1 साल तक चलेगी। सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये की एक किट आती है। अगर आप वैसे लेने जाएंगे मार्केट के पैड तो वो भी इतने के ही पड़ेंगे जितने की आपको ये एक किट पड़ रही है। बस बात ये है कि आपको यह पूरा एक साथ लेना रहता है। आप चाहें तो इसको पाउच में भी ले सकते हैं, हमारे पास में पाउच भी अवेलेबल है। इस प्रकार से पाउच भी ले सकते हैं और आप पूरी किट लेना चाहें तो ये पूरी किट भी आप ले सकते हैं। हम अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो हमारी संस्था 100% मनी बैक गारंटी भी आपको देती है। तो आप सभी जल्दी करें और अपने पास में सुकन्या स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड जरूर मंगाएं। धन्यवाद।